मित्रों, नमः संस्कृताय। आज का हमारा एक प्रकरण है जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्रों की श्रृंखला चल रही है इस समय। आज इस श्रृंखला का चौथा भाग था और चौथे भाग के तहत ये आज का जो प्रश्न पत्र है इसमें संपूर्ण टीजीटी के प्रश्नों को नहीं शामिल किया गया है, बल्कि कुछ भाग को, यानी कि जैसे किरातार्जुनीयम का कुछ भाग सम्मिलित है, अभिज्ञान शाकुंतलम का कुछ भाग सम्मिलित है और कुछ व्याकरण के संधि प्रकरण से संबंधित प्रश्न हैं। यही प्रश्न थे। ये प्रश्न पत्र हुआ है 14/5/2023 को सुबह 7 बजे से होता है और यूट्यूब चैनल हमारा है संस्कृत प्रेरणा, इस नाम से यूट्यूब चैनल है। और हमारी ऑफलाइन बैच जो समय चल रही है, जिसमें हाल ही में आज 2 दिन हुए मेघदूत की शुरुआत हुई है। अगर आप जुड़ना चाहें तो ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। स्थान हमारा है ओम कंप्यूटर एकेडमी परिसर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी गेट है उसके सामने, यानी बंद रोड की तरफ, बंद रोड जो कहा जाता है, एलनगंज की तरफ आता है वो रोड। और जो SBI का ATM है उसके ऊपर वाली बिल्डिंग में चलती है हमारी क्लास। नंबर यही दोनों हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इस प्रश्न श्रृंखला की कड़ी का आज चौथा टेस्ट था और आज देखते हैं कि प्रश्न कौन कौन से थे। इन प्रश्नों पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न थे और क्या क्या उनमें विशिष्टताएं छुपी हुई थी, इसको देखते हैं। ये प्रश्न है, महाकवि कालिदासस्य समयः अस्ति। तो आप बताने का प्रयास कीजिए कि महाकवि कालिदास का समय क्या है। तो संस्कृत के दृष्टि से यदि देखा जाए तो महाकवि कालिदास का समय जो है वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, अर्थात ऑप्शन सी सही है। पहले का ऑप्शन सी सही है। फिर उसके बाद दूसरा है कि कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः इति केन उक्तम। यह कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः, ये इस प्रशस्ति वाक्य को किसके द्वारा कहा गया है? मल्लिनाथेन, बाणभट्टेन, जयदेवेन, उद्भटेन। तो ये कहा गया है जयदेव के द्वारा। और फिर उसके बाद है मेघे माघे गतम वयः इति उपाधि ही केनोक्तम। यह उपाधि किसके द्वारा कही गई है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित की श्रेणी में जा सकता है कि लोग कह सकते हैं कि सर इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसको इसी दृष्टि से ही डाला गया था कि कम से कम आप ये जान पावें कि इस प्रश्न के ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसका है मेघे माघे गतम वयः। मेघे मतलब मेघदूत के, और माघे मतलब माघ कृत, जो उनका एक ही मात्र ग्रंथ है जो शिशुपाल वध के नाम से जाना जाता है। और वो गतम वयः, गतम माने चला गया है, ऐसा वयः माने उम्र। माघ कृत शिशुपाल वध के और कालिदास कृत मेघदूत के पढ़ने मात्र में ही हमारा उम्र चली गई, ऐसा कहा है मल्लिनाथ के द्वारा। तो इसमें माघ से संबंधित भी उक्ति हो जाती है और कालिदास से संबंधित भी उक्ति हो जाती है, अर्थात इन दोनों प्रश्नों के दोनों ऑप्शन माने जा सकते हैं सही। ठीक है। और एक और इसी संदर्भ में उक्ति है कि नवसर्गते माघे नव शब्दों न विद्यते, अर्थात माघकृत जो शिशुपाल वध है उसके नवसर्गों तक अगर कोई व्यक्ति अध्ययन कर लेता है तो नव शब्दों न विद्यते, यानी कोई नवीन शब्द भर नहीं रह जाता है, ऐसा मानना है मल्लिनाथ जी का। फिर अगला प्रश्न है, दीप शिखा कालिदासा कालिदासस्य इत्य उपाधि ही कुत्र प्राप्यते। तो आप बताने का प्रयास करें कि ये कहाँ पर मिलती है, ये उपाधि किसके द्वारा दी गई है और कहाँ इसका वर्णन मिलता है। तो अंततोगत्वा हम देखते हैं, ऑप्शन पहला देखते हैं कि रघुवंश तो में तो मिलती है, लेकिन इसका ऑप्शन ये भी थोड़ा सा देखना है कि कौन सा है, कौन सा गलत है। शिशुपाल वध में नहीं मिलती है, शिशुपाल वध 1:68 इसमें नहीं मिलती है, अर्थात ये रघुवंश के 6वें के 67वें श्लोक में मिलता है।
इसमें बहुत एक प्रचलित महाकवि कालिदास द्वारा लिखित जो रघुवंश महाकाव्य है उसका एक श्लोक है कि संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम्बरासा नृपे नरेन्द्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम ससभूमिपाल। अर्थात कहते हैं कि रात्र के समय में लिए हुए चलने पर जिस प्रकार से पीछे निकल जाने वाले भवनों पर जिस प्रकार से कालिमा आ जाती है अर्थात अंधेरापन छा जाता है, उसी प्रकार से वह जो रानी है ये रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के अंतर्गत इसका परिगणन, इसका विवेचन या वर्णन आया है। तो उसमें यही कहा गया है कि जिस प्रकार से वह इंदुमती अपने माल्य को लिए हुए अपने वर का चयन करने के लिए आगे बढ़ती है और जो पीछे छूट जाते हैं जो राजागण, उनके मुख पर किस प्रकार से मलिन हो जाती है, मलिन कालिमा आ जाती है, इसी का वर्णन किया गया है। तो दीपशिखा कालिदास की ही उपाधि रख दी गई है। फिर अगला प्रश्न है कालिदासः कस्य उपासकः अस्ति, अर्थात ऑप्शन इसमें डी वाला ऑप्शन सही था, इसको आप लोग टिक करिए, ऑप्शन डी। और फिर उसके बाद है कालिदासः कस्य उपासकः अस्ति, कालिदासः किसके उपासक हैं। इसमें थोड़ा सा आप लोग ये उभयोः उभयोः लिखा गया है, उभयोः इसको कर दीजिएगा, उभयोः एक दो मिस प्रिंटिंग है, उभयोः ये ऐसा बना दीजिए उभयोः। काली देवी के थे ही कालिनः दासः कालिदासः या काल्याः दासः कालिदासः। यहाँ कालिनः पद से शिव जी को निर्दिष्ट किया जाता है, तो इसलिए काली के भी उपासक थे और शिव की, अर्थात ऑप्शन सी सही है। ये एकदम सरल प्रश्न था। और छठवां है कालिदासस्य कति नाटकाः सन्ति, कालिदास के कितने नाटक हैं ये पूछना चाह रहे हैं। तो कालिदास के मुख्यतया 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम जो त्रोटक की श्रेणी में आता है, और अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है विक्रमोर्वशीयम नाटके कति अंकाः सन्ति, विक्रमोर्वशीयम इस नाटक में कितने अंक हैं, तो आप बताने का प्रयास कीजिए। 5 है कि 4 है कि 3 है कि 6 है। इसमें 5 अंक हैं। नाटकों का विभाजन अंकों में किया जाता है, तो इसमें अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य विदूषकः अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतल के जो नाटक हैं इनके विदूषक के नाम क्या है, तो इनका बताने का प्रयास कीजिए। मैत्रेय है क्या, मैत्रेय है नहीं, ये तो मृच्छकटिक का है। बसंतक है क्या, बसंतक ये स्वप्नवासव दत्ता और रत्नावली नाटिका इन दोनों से संबंधित है। स्वप्नवासव दत्तम हम पढ़ेंगे आगे चल करके, जो झारखंड प्रवक्ता में है। वसंत कमरौ भुजौ पाताम, वहाँ मंगलाचरण में ही वसंतक का भी नाम ले लिया गया है बहाने से, ये कवि की वर्णन चातुरी है। तो माड़वक, माड़वक किसका है, ये विक्रमोर्वशीयम का है। और माढ़व्य यही है इसका ऑप्शन सबसे सही, माढ़व्य, अर्थात ऑप्शन सी से डी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य उपजीव्यः अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक का उपजीव्य, कहाँ से इसको आहरित किया गया है, कहाँ इसकी मूल कथा वर्णित है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए है महाभारत से शाकुंतलोपाख्यान, हाँ है ये। और फिर उसके बाद स्वर्ग पुराण, महापद्म पुराण से स्वर्गघंट है, ये भी है। और उभव अर्थात ये दोनों हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, न कॉपी ये गलत हो जाएगा। इसीलिए 9वें ऑप्शन का 9वें प्रश्न का सी ऑप्शन अर्थात उभव हो जाएगा। फिर उसके बाद है चंद्रापीडः मुक्ताशिलापट्टम अधिशिष्य रेखांकित पदे का विभक्ति। यहाँ मुक्ताशिलापट्टम इसको रेखांकित करना था, ये छूट गया है। तो ये ऑप्शन, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। फिर से देखते हैं। चंद्रापीडः मुक्ताशिलापट्टम अधिशिष्ये रेखांकित पदे का विभक्ति एवं च विधायकम सूत्रम किम, पहले पूछें विभक्ति कौन सी है और उस विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है। तो सप्तमी विभक्ति है क्या मुक्ताशिलापट्टम में, नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और अधिकरण सप्तमी होती है लेकिन सप्तमी विभक्ति यहाँ है नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया।
प्रथमा, प्रथमा विभक्ति है नहीं, ये भी गलत हो गया। उक्ते कर्तर प्रथमा, ये होती ही नहीं है। उक्त कर्ता में प्रथमा होती है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। द्वितीया अधिसिंह स्था साम कर्म, कुछ लोगों का मंतव्य ये है कि द्वितीया विभक्ति होती है, ये भी सही है, यहाँ भी द्वितीया है, लेकिन अधिसिंह स्था साम कर्म ये सूत्र कर्म संज्ञा का विधान करता है, न कि द्वितीया विभक्ति का। यहाँ पूछा है विभक्ति एवं च विधायकम सूत्रम, तो अधिसिंह स्था साम कर्म से इससे कर्म संज्ञा होती है, ठीक। और कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है। तो इस कारण से इसमें यही वाला ऑप्शन जो डी वाला है, द्वितीया विभक्ति और कर्मण द्वितीया, ये प्रश्न, इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही है, अर्थात 10वें का डी सही है, ठीक है। अब 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इसी से संबंधित 11 नंबर वाला प्रश्न भी है, ताकि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए, इसलिए मैं इसको यहाँ प्रश्न को डाला गया था। तो अगला प्रश्न है अधिसिंह स्था साम कर्म इति सूत्रेण किम विधीयते, ये क्या विधान करता है, कौन सा कार्य करता है, किस काम का विधान करता है। तो कर्मस्य आधार संज्ञा नहीं, क्योंकि इसके पहले हम देख चुके थे आधार की कर्म संज्ञा करता है, कर्म लिख दिया गया है। अधिसिंह स्था और आस इनके धातु, यानी अधिपूर्वक सिंह होवे धातु, स्था होवे धातु या आस होवे धातु, तो इसके आधार की, किसकी, यानी जो आधार है, आधार की कर्म संज्ञा करता है। आधार की कर्म संज्ञा करने के अंदर फिर कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति आती है, इसलिए ऑप्शन देखते हैं। कर्म से आधार संज्ञा ये है ही नहीं है, और आधार कर्मणोह करण संज्ञा ये है ही नहीं है। सप्तमी विभक्ते है द्वितीया, ये भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा न किमपि, ठीक है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होवे किसी प्रश्न को लेकर के, या आपका कोई सुझाव होवे, तो नीचे जो दिए गए नंबर थे उन पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपना सुझाव मंतव्य दे सकते हैं। ये हमारा विचार है, हमारे विचार से ऐसा होना चाहिए। आपका विचार क्या है, आप अपना विचार दे सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य अंग्रेजी अनुवादकः कोऽस्ति, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो गेटे महोदय थे क्या, नहीं। सर विलियम जोन्स, हाँ जी यही थे। मैक्स मूलर थे ही नहीं। और ना कोप, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन आपका बी अर्थात सर विलियम जोन्स सही हो गया। फिर आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले सुब्रता का अस्ति, ये अगर कहा जाए कि टीजीटी का प्रश्न नहीं हो सकता है, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय भी अपेक्षित होता है, प्रश्न पूछे जाने की गुंजाइश रहती है, तो उसके पात्र के परिचय से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अभिज्ञान शाकुंतले सुब्रता अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम में सुब्रता कौन है। ये एक तापसी है, लेकिन ये मारीच आश्रम की तापसी है। जो मारीच कश्यप हैं, कश्यप और काश्यप में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कि किसको कश्यप कहते हैं और काश्यप किसको कहते हैं। तो ये मारीच के आश्रम की तापसी हैं वहाँ की। और जो कण्व हैं, इनके इनके जो आश्रम की तापसी कौन है, इनके आश्रम की तापसी हैं गौतमी, ठीक है। अगला प्रश्न है अशुद्धम विकल्पम चुनुत। सबसे पहले तो ये पढ़ना कि अशुद्धम हमको क्या चुनना है, अशुद्धम न कि शुद्धम। तो देखते हैं, त्वम नृपम नमिष्यसि, नम धातु का लृट लकार में रूप चलाएंगे तो वहाँ बनता है नंस्यसि, न कि नमिष्यसि, अर्थात यही ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं, सह चिंतयिष्यति, वह सोचेगा, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। त्वम पुष्पम घ्रास्यसि, ये भी सही है। स अजाम करक्षति, यहाँ कृष धातु का है, लृट लकार वाला रूप है। सह अजाम करक्षति, वह बकरी को ले जाता है, खींच करके ले जाता है, ऐसा। इसलिए अशुद्ध विकल्प का चयन करना है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। त्वम नृपम नमिष्यसि के बजाय नंस्यसि होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके नंदी वर्तते। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। अभिज्ञान शाकुंतल में नंदी कौन सी है।
तो देखते हैं कि अष्टपदा नांदी है क्या? पत्रावली नांदी बिल्कुल है। द्वादश पदा पत्रावली नांदी, द्वादश पदा नांदी आपके उत्तर रामचरितम की है। तो उभव उभव होने का कोई चांस नहीं, ये ऑप्शन गलत है। न कॉपी, ये भी गलत है, अर्थात ये आपका ए सही है, अष्टपदा पत्रावली नांदी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य नायकः अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है किस कोटि का है? धीरोद्धत है क्या? धीरोद्धत तो भीम इत्यादि जो हैं वो आते हैं। और धीर प्रशांत है क्या? धीर प्रशांत है ही नहीं है, धीर प्रशांत वो प्रकरण इत्यादि का नायक बनता है। और धीर ललिता, धीर ललित की कोटि में आपके उदयन इत्यादि आ जाएंगे। धीरोदात्ता, धीरोदात्त कोटि के हैं दुष्यंत और राम, जो उत्तर रामचरितम के नायक हैं, ये दोनों धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। इसलिए धीरोदात्त ऑप्शन डी सही हो गया 16 का। 17वां का है सरस्वती सुत महताम महीयताम। ये आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के जो अंतिम श्लोक है, जिसको भरत वाक्य कहा जाता है कि प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुत महता महीयताम ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभू। इसमें रुचिरा छंद में उपनिबद्ध है। महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का जो भरत वाक्य है उससे संबंधित है। तो इसलिए ये कहाँ से संबंधित है? ये अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतले, अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदत शिक्षिता नाम आत्मन्यम प्रत्ययम चेतः। ये कहाँ आया है? ये कहाँ आया है? तो आया आपका है अभिज्ञान में, लेकिन प्रश्न पूछने का क्या है? इसमें पूछे हैं आंग उपसर्ग कस्मिन अर्थे। यहाँ जो अपरितोषाद ये आ है, ये किस अर्थ में है? एक मर्यादा अर्थ में है कि अविविध अर्थ में है कि उभव दोनों अर्थों में है कि न कोपी? तो आंग का प्रयोग, यानी ये जो आंग, ये आ जो है इसी आंग वाला है, ngकार की संज्ञा हो जाती है तो शिलोपा शिलोप होकर के आ बचता है। और एक आ उपसर्ग भी है, आ केवल आ है, दूसरा आंग है। तो यहाँ आंग किस अर्थ वाला माना गया है? तो ये मर्यादा, तेन बिना मर्यादा, माने उसको छोड़ करके ये मर्यादा हो जाती है। और तेन सह अविविध, यानी जैसे कह दिया जाए कि यहाँ से लेकर के प्रयागराज स्टेशन भर बारिश हुई, तो भर के अर्थ में यानी पूरे स्टेशन जितना है वहाँ तक बारिश हुई, और प्रयागराज स्टेशन तक बारिश हुई। अर्थात ये कहने का मतलब प्रयाग यहाँ से लेकर के प्रयागराज स्टेशन जो है वहाँ जहाँ से शुरू हो रहा वहीं तक बारिश हुई, ये मर्यादा हो जाएगी। और पूरे स्टेशन को ले करके जब माना जाएगा तब वो अभिविधि के अर्थ में आ जाएगा। तो ये मर्यादा अर्थ में है, आप पुस्तकों में देखेंगे तो मर्यादा अर्थ में ही दिखाया गया है। अगला प्रश्न है दत्तान्याभरणानि नः किशलयोद्भेद प्रतिद्वन्द्विभिः अस्मिन् वाक्ये नः पदस्य विभक्ति वचनम किम। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का जो श्लोक है, क्षौमम केन चिदिन्दु पाण्डु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतं निष्ठुतश्चरणोपरागशलभो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वर्णदेवता कलर्तलैरापर्वभागोत्थितैर्दत्तान्याभरणानि नः किशलयो भेद प्रतिद्वन्द्विभिः। ये जो जब वो आते हैं आपके दोनों शिष्य, उनसे जब पूछती हैं गौतमी कि ये कहाँ से मिला आपको, तो उन्होंने वही बताते हैं कि दत्तानि माने दिए गए, आभरणानि माने आभूषण, नह माने हमें। तो दत्तानि माने यहाँ दिए गए, नह माने दा धातु के कारण यहाँ नह में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, अर्थात आपका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, माँ नौ नह, मे नौ नह, मे नौ नह, द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी, इन विभक्तियों में माँ नौ नह रूप द्वितीया का हो गया, मे नौ नह चतुर्थी का हो गया, और षष्ठी का मे नौ नह ये भी हो गया। तो इसलिए ऑप्शन चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है किम मानसी सिद्धि। हाँ, ये इसके जस्ट बाद वाला वाक्य है कि
गौतमी कहती क्या मानसी सिद्धि से दिए हैं, तो भाई ये गौतमी का ही कथन है, तो जाहिर सी बात है कि गौतमी ही लगेगा, बाकी अनुसुईया कश्यप इत्यादि नहीं सही हो पाएंगे। तो आप लोग, मैं यहाँ करवाने का ऑप्शन डायरेक्ट बता देने का कारण यह है कि ताकि प्रश्न को थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख पाएँ, तो इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अगले पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा और सेनापति ने लोक की रक्षा की, इसका संस्कृत अनुवाद क्या है? राजा और सेनापति ने लोक की रक्षा की, संस्कृतानुवादः कः, इसका अनुवाद जो संस्कृत वाला है वो कौन सा सही है? तो राज्ञः सेनापतिश्च लोकम अरक्षत, यहाँ राजा भी है और सेनापति दो ठो हैं, तो इसलिए अरक्षत तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। और दूसरा राज्ञः ये षष्ठी का है, तो कर्ता में प्रथमा होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। नृपेण सेनापतित्या, यहाँ पतित्या के बजाय सेनापतिना होता तब कुछ मामला बनता, लेकिन ये भी नहीं सही है। और जो सी ऑप्शन है, नृपः सेनापतिश्च लोकम रक्षति, तो यहाँ क्रियापद में थोड़ी सी रक्षति माने रक्षा करते हैं, ये अब है क्या रक्षा की, ये लंग लकार वाला रूप पूछे हैं कि रक्षा की, पहले कर चुके हैं रक्षा की, तो इसलिए आपका ऑप्शन बच रहा है केवल डी, तो यही डी सही हो जाएगा। इसको एक बार देख लीजिए, राजा यानी प्रथमा है कर्ता में, सेनापति च माने, और राजा और सेनापति ने लोकम माने लोक की, अरक्षताम अरक्षत अरक्षताम अरक्षण ये रूप लंग लकार वाला है, तो ये दो ठो हैं राजा और सेनापति, इसलिए अरक्षताम, ठीक है, ऑप्शन ये सही हो गया डी। और 22 है, शाकुंतल कथायाः वास्तव्यम उपजीव्यम अस्ति, शाकुंतल जो कथा है उसका वास्तविक उपजीवी क्या है? क्या ऋग्वेद है, धर्मशास्त्र है, सामवेद है, क्या नहीं है, अर्थात महाभारत है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य अंगीरसः अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतल का अंगीरस क्या है? इसके विषय में बहुत प्रचलित है, ये श्रृंगार रस ही है, इसमें ज़्यादा समय खपाने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल मंगलाचरणे कीदृशः शिवः वर्णितः, कीदृशः शिवः यानी किस प्रकार का शिव की मूर्ति का वर्णन किया गया है? तो क्या 9 मूर्तियाँ थी? बिल्कुल नहीं। पंचमूर्तियाँ थी? क्या नहीं। त्रिमूर्तियाँ थी? क्या नहीं। अर्थात ऑप्शन आपके अष्टमूर्ति शिव, ताभिरष्टाभिरीशा अष्टाभि ईशा अवतु, आप सबकी रक्षा करें, ये ऐसा है। ठीक है, तो अष्टमूर्ति शिव की वर्णना की गई है। अगला प्रश्न है 25वां, अभिज्ञान शाकुंतलस्य जर्मन भाषायां प्रथमः अनुवादकः आसीत्, जो जर्मन भाषा के, विशेष ध्यान रखिए, जर्मन भाषा के प्रथम अनुवादक कौन थे? ये थे जॉर्ज फोस्टर महोदय। ठीक है, बिल्कुल। आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांदी पाठे वरिताद्या सृष्टि रस्ति। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाने की संभावना रहती है, तो ये प्रश्न आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहली मूर्ति कौन सी थी। तो या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु अस्ताभिरष्टाभिरीशः। तो सबसे पहली क्या थी कि जलमयी मूर्ति थी, आद्या सृष्टि जल थी, उसके बाद दूसरे नंबर पर अग्नि थी, तीसरे नंबर पर यजमान रूपी मूर्ति थी, चौथे नंबर पर सूर्य वाली मूर्ति थी, और पांचवें पर चंद्रमा वाली मूर्ति थी, छठवें पर आकाश, सातवें पर पृथ्वी, और आठवें यानी अंतिम पर वायु रूपी मूर्ति थी। इसको आप लोग थोड़ा सा बना करके, जिस भी प्रकार से आपको समझ में आवे, उसको बना करके अपने मन पटल पर सिद्ध कर लीजिए कि हाँ यही है। फिर अगला है अभिज्ञान शाकुंतले, अर्थात 27वां प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतले मातलिः कः आसीत्। तो मातली आप जानते ही हैं कि वो मातली आया था, इंद्र का सारथी था, इंद्र के आवाहन पर वो स्वर्गलोक को गया था, तो इंद्र का सारथी था मातली। ये एकदम सरल प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतले वेत्रवती अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतल में वेत्रवती कौन है?
तो इसको ये भी परिचय वाले प्रश्न से है, तो ये प्रतिहारी का है, प्रतिहारी है ये। अभिज्ञान शाकुंतले दुर्वाससः शापः कस्य उदाहरणम। दुर्वासा का जो शाप है ये किस प्रकार के प्रकरण, किस प्रकार के कार्यों में आता है? तो क्या अंकावतार है, चूलिका है? ये नाटक के जो विभिन्न प्रकार के अवान्तर सहायक इत्यादि होते हैं, विस्कम्भ, चूलिका, अंकस्य, अंकावतार, प्रवेश, कई ये इत्यादि होते हैं जो, उनमें से पूछा गया है। तो इसमें है क्या? अंकावतार है? नहीं है। चूलिका है क्या? नहीं है। प्रवेशक है क्या? जब नीच पात्रों के द्वारा किया जाता है तो वो प्रवेशक होता है, मध्यम पात्रों के द्वारा जब प्रयुक्त होता है तो विस्कंभक होता है। तो ये विस्कंभक की श्रेणी में आता है। दुर्वासा की शाप की घटना, यही एक शाप मात्र की घटना है जो अभिज्ञान शाकुंतलम को 7 अंकों तक पहुंचा देती है, अन्यथा उसकी कथा तो छोटी सी है। इस कारण से इसको विस्कंभक के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न 30 है, अस्याम अहम त्वयि च संप्रति वीति चिंता। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। बैग चला गया। यह है अस्याम अहम त्वयि च संप्रति वीति चिंता। वीति चिंता कह, यहाँ तक नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अस्याम माने, अस्याम पद से है नवमालिका, अहम पद से अव्यंजित होते हैं आपके कण्व ऋषि, और त्वयि इस पद से व्यवहृत होती है शकुंतला। तो संप्रति माने इस समय, बीत चिंता मैंने चिंता से मुक्त हो गया हूँ, ऐसा वो चिंता से मुक्त कौन हो गए थे? अर्थात वो कण्व जी थे। इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा। बीता चिंता यस्य सह, बीत गई है चिंता जिसकी, ऐसे वे महर्षि कण्व। यहाँ बहुव्रीहि समास का होगा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले मारीचस्य शिष्यः कः अस्ति। मारीच के जो शिष्य हैं वो कौन हैं? मातली इंद्र का सारथी था। गौतम जो है ये आपके कश्यप ऋषि के ही, कण्व ऋषि के ही वो आश्रम में रहते हैं, सारद्वत सारंग रहती थी। इसलिए ऑप्शन आपका गालव ये सही है। मारीच के शिष्य कौन थे? गालव थे। फिर अगला है, दुष्यंतस्य दुष्यंत पुत्रस्य प्रथमम नाम किम आसीत। यानी दुष्यंत के पुत्र का, जो दुष्यंत पुत्र हैं उनका प्रथम नाम क्या था? क्या दौशंती था? दौशंती तो उसमें प्रत्यय इत्यादि लगा करके उनके लिए व्यवहृत किया गया शब्द है। भरत था क्या? भरत तो बाद में कहलाए हैं। सर्वदमन था, बिल्कुल सही है, सर्वदमन। भरत तो बाद वाला नाम है, इसलिए ये नहीं होगा, दौशंती नहीं होगा, सर्वदमन भरत होगा। सर्वदमन इनका नाम था, भरत तो बाद में कहलाए थे। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न संख्या 33 है। 33वें प्रश्न है, सानुमत्याः उपाख्यानम अभिज्ञान शाकुंतले कस्मिन् अंके अस्ति। सानुमति का उपाख्यान अभिज्ञान शाकुंतल के किस अंक में है? तो ये देखेंगे तो 6वें अंक में है। ये प्रश्न थोड़ा सा आगे का था, 6वें अंक का था, लेकिन उपाख्यान इत्यादि से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती थी, इसलिए इसको उसमें डाला गया था। फिर अगला प्रश्न है, शाकुंतलायाः हस्तात् परिभ्रष्टम अंगुलीकम पुनः कस्मिन् अंके राजा आसादितम। यानी शकुंतला के जो हाथ से गिरी हुई अंगुली थी वो राजा को कब मिलती है? तो ये 6वें अंक में मिलती है, आप जानते हैं। तो 6वें अंक का नाम भी बता दीजिए लगे हाथ। इसका नाम था पश्चाताप, 4th अंक का था विदा, और 5वें अंक का था प्रत्याख्यान, और 7वें अंक का पुनर्मिलन। ये इसके अंकों के नाम भी याद करने की बहुत आवश्यकता होती है, परीक्षाओं में पूछे जाने की रह सकती है संभावना। अगला प्रश्न है, अधोंकितेषु पद्येषु शाकुंतलस्य प्रसिद्ध श्लोक चतुष्टयां न गण्यते। यहाँ न गण्यते विशेष ध्यान रखिएगा कि श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत नहीं परिगणित किया जाता है। तो पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, ये तो जानते ही हैं। शुश्रूषस्व गुरुर् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, ये भी है है। या शत्यद्य शकुंतलेति, ये भी है। ये सभी के सभी कण्व के द्वारा कहे गए हैं। लेकिन जो ये है अनाघ्रातम पुष्पम, ये है अनाघ्रातम पुष्पम
किसलयमलूनं कररुहै रणावेदं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिः समुपस्थास्यति विधिः। इस श्लोक को राजा के द्वारा कहा गया है। अनाघ्रातम पुष्पम, ये वाला प्रश्न आपके प्रवक्ता में पूछा जा चुका है। इस दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है सामान्य परिचय इत्यादि में। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी ये वाला गणित परिगणित नहीं किया जाता है श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत। अगला है गुरवप विरह दुखम आशाबंधः साहयति। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा ही जाता है। प्रश्न है गुरवप विरह दुखम आशाबंधः साहयति इति श्लोकः लभ्यते। यह श्लोक कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? एषापि प्रियेण विना गमेत रजनीं विषाद दीर्घतरां गुरवप विरह दुखम आशाबंधः साहयति। ये अनुसूया का कथन है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का श्लोक है, 16वां। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के तर्ज पर एक श्लोक मेघदूतम में भी है, गुरवप विरह दुखम, इसी तर्ज में है। जस्ट अभी मुझे वो लाइन उठ नहीं रही है, कैसे था, नहीं उठ रही, बता देंगे कभी। तो इसी के तर्ज पर है, वो भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा शोचनीया समृत्ता। इस कथन को कहने वाले कौन हैं? कश्ययम उक्ति, ये किसके द्वारा कहा गया है? आप जानते हैं कि ये कर्णव जी कहते हैं कि माने सुशिष्य को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय सी हो गई है। जिस प्रकार से सुशिष्य यानी अच्छे शिष्य को विद्या दे जाती है और वो सदुपयोग उसका करता ही है, तो उसी प्रकार से जिस राजा के हाथों में तुम गई हो, इसलिए तुम मेरे लिए अशोचनीय हो गई हो, यानी चिंता करने की बात नहीं है तुम्हारे प्रति। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सूत्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा ही जाता है। अर्थो हि कन्या परकीय एव तमद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्या स इवांतरात्मा। ये कश्य इयम उक्ति, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन 2 देखिएगा। एक कश्यप है, ये मेरा भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है कश्यप और काश्यप कहने में, लेकिन मेरा भाव जो रहता है वो सही रहता है। ऑप्शन यहाँ दोनों डाल दिए गए हैं, कश्यप और दूसरा काश्यप। तीसरा है दुष्यंत का तो है ही नहीं, मेनका का तो है ही नहीं। तो इन दोनों में से आपको चूज करना है कि कश्यप हैं काश्यप हैं। कश्यप को मारीच जी को कहा जाता है, काश्यप जी हैं ये कर्णव जी कहे जाते हैं। ऑप्शन यही सही है, अर्थात ऑप्शन सी सही है, काश्यप। और ये बाकी ये गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन 38 का सी सही हो गया। आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले परित्यागानंतरम शकुंतला कुत्र न्यवसत। न्यवसत माने रही, ये लंग लकार वाला रूप है, तो ऐसा है। परित्याग के अनंतर, यानी जब महाराज दुष्यंत ने उसका परित्याग कर दिया था अभिज्ञान शकुंतला का, तो वो कहाँ रही, किसके घर रही, किस आश्रम में रही? तो कर्णवासम में रही थी क्या? नहीं रही थी। कर्णवासम में पहले थी रही। अत्रि आश्रम में बिल्कुल यहाँ नहीं थी। वशिष्ठ आश्रम में नहीं थी, अर्थात आपका डी सही हो जाएगा, मारीच आश्रम या कश्यप ऋषि के आश्रम में। और ये वाला प्रश्न है श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतीयम तत्समागतम इति को निरूपितम। 40वां जो प्रश्न है, ये श्रद्धा वित्तम, श्रद्धा माने सौभाग्य से, और वित्तम माने धन से, और विधिश माने भाग्य से, ये तीनों चीज़ें जहाँ एकत्र हो गई हैं, ऐसा बताया गया है मारीच ऋषि के द्वारा। ये अभिज्ञान शाकुंतल के 7वें अंक में आई हुई बहुत ही प्रचलित सूक्ति है। तो इसलिए किसका कथन हो जाएगा? इति को निरूपितम, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये मारीच हो जाएंगे। ये भी प्रश्न 7वें अंक से था। प्रचलित सूक्तियाँ हैं, इसलिए इनको डालना कोई गुनाह नहीं होगा। हो सकता है किसी को लग सकता है कि नहीं चतुर्थ अंक मात्र है, तो
सूक्तियाँ तो भाई पूछी भी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है अरण्य मया रुदितम आसीत। अरण्य मन जंगल में, मया मन मेरे द्वारा, रुदितम आसीत मन रुदन किया गया है। शाकुंतले कस्य वचनम इदम, ये वचन किसका है? राजा का है? बिल्कुल नहीं है। कण्व का है? नहीं है। तो ये कण्व है, ये विदूषक का कथन है कि जंगल में मेरे द्वारा अरण्य रोदन किया गया है। ठीक है, तो बहुत प्रचलित ये भी सूक्ति है। ठीक है, फिर अगला है पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, ये तो आप जानते ही हैं, बहुत प्रचलित श्लोक है। उक्तरियम कस्य पात्रस्य अस्ति, यह किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो आप बताने का प्रयास करिए, क्या काश्यप के द्वारा है, कि कश्यप के द्वारा है, कि दुष्यंत के द्वारा है, कि प्रियंवदा के द्वारा है? तो ये आपका है पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम यस्मास्वपीते सुया न दत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्यैव कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिरिहं सर्वैरनुज्ञायताम्। ये महर्षि कण्व का कथन है, यानी कि काश्यप का है। इसमें विदाई के समय वो सबसे कहते हैं कि आज्ञा दीजिए कि ये अपने घर जावे, इसलिए ये काश्यप का कथन हो गया। फिर अगला प्रश्न है किरातार्जुनीय महाकाव्य से कथा वस्तु कुतः गृहीतम, यानी किरातार्जुनीय महाकाव्य जो है इसकी कथा वस्तु को कहाँ से लिया गया है? तो इसकी कथा वस्तु को कहाँ से लिया गया है? आदि पर्व से, कि वन पर्व से, कि विराट पर्व से, कि शांति पर्व से? बताइए। तो ये है वन पर्व से। किरातार्जुनीयम का प्रश्न है ये वन पर्व से लिया गया है महाकाव्य, ये महाभारत के वन पर्व से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारवी काव्ये सर्गाणाम कति संख्या कति, भारवी काव्ये सर्गाणाम संख्या वर्तते। महाकवि भारवीकृत जो किरातार्जुनीयम है उसमें सर्गों की संख्या कितनी है? तो आप जानते ही हैं कि इसमें 18 सर्ग हैं। अंक मत मारिएगा भैया, ये सर्ग होते हैं। महाकाव्य सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकासुर, ये जानते हैं सर्गबंध होते हैं महाकाव्य, इसलिए 18 सर्ग होते हैं। और शिशुपाल में 20, नैषध चरित में 22। ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत परिगणित होने वाले ग्रंथ रत्न हैं। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीय किरातः कः। किरातार्जुनीय में किरातः कः, ये बहुत ही प्रचलित है। किरात वेशधारी भगवान शंकर हैं अर्थात शिव हैं। आगे चलते हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्ये प्रतिसर्ग शांतिमम पदम अस्ति, प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है कौन सा? ऐसा कौन सा पद है जो प्रत्येक सर्ग के अंतिम में जरूर आता है? तो वो लक्ष्मी शब्द आता है। और शुरुआत कहाँ से होती है? श्रेय कुरूणाम, यहाँ से, श्री शब्द से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। दुर्योधन से शासन व्यवस्था ज्ञातुम युधिष्ठिरेण कः प्रेषितः, युधिष्ठिर के द्वारा कौन भेजा गया? यहाँ आप प्रेषितः हमें अक्ता प्रत्यय है, अक्ता प्रत्यय भूतकाल अर्थ वाला है। मैंने भेजा गया, कौन भेजा गया? तो क्या युधिष्ठिर भेजे गए थे? बिल्कुल नहीं। नकुल भेजे गए थे? बिल्कुल नहीं। अर्जुन? बिल्कुल नहीं। तो वनेचर ही इसका एकमात्र सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है तवाभिधानात् व्यथिति नताननः सुदुःसहान् मंत्र पदादि वर्ग। तव, यहाँ ये पद जो हैं श्लिष्ट हैं। त से तार, छवा से वासुकी, ये दोनों नाग के प्रजातियां हैं, इनके नाम हैं। और तव माने यहाँ तव पद से कौन अभिव्यंजित होता है? युधिष्ठिर। ये युधिष्ठिर का द्योतक है तव। और यहाँ पूछा गया है नताननः कः, यानी कौन ऐसा है कि नतम आननम यस्य सह, बहुरी समास हो गया है नताननम में, नताननः में। तो ये सुयोधन अर्थात दुर्योधन का बोध कराएगा। दुर्योधन नतानन हुआ था ना, तो दुर्योधन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 यह है कि प्रवृत्ति साराः खलु मादृशाम गिरः इत्यत्र खलु अव्ययस्य अर्थः अस्ति। ये खलु इस अव्यय का अर्थ पूछा है, तो ये जानते हैं कि निश्चय अर्थ में आता है निश्चित रूप से। प्रवृत्ति साराः, प्रवृत्ति मात्र होती हैं। मादृशा माने हम जैसों की, गिरह माने वाणियाँ। ये गिर का रूप चलता है, गी ही गिरव गिरह, ऐसी रूप चलता है। ठीक है,
तो निश्चय ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा 49 का। अगला है वेरी प्रचलित ये श्लोक है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। हितम माने हितकर और मनोहारि माने मनोहर, मनोहारिन जो मनोहर हैं, मन को हरण करने वाले, अच्छे लगने वाले। ऐसे वचः माने वाणी, दुर्लभ माने दुर्लभ होती हैं। ऐसी वाणियाँ मतलब जो हितकर भी हैं और मनोहारी भी हैं, दोनों प्रकार की वाणियाँ दुर्लभ ही होती हैं। श्लोकांश से कुत्र प्राप्यते, ये कहाँ मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है क्या? नहीं मिलता है। उत्तर रामचरित में मिलता है क्या? नहीं मिलता है। मेघदूत में नहीं, अर्थात ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, किरात अर्जुनीयम में। ठीक है। फिर इसके बाद वरम विरोधो पिशम महात्म भी। सत्येंद्र सर शब्दरूप धातुरूप का वाचन कराते समय किरात की सभी सूक्तियों को, यानी कितना वनेचर के द्वारा कहा गया है उसको, और फिर कितना द्रौपदी के द्वारा कहा गया है इसको, ये जरूर वाचन करवाते हैं डेली। हालांकि इस समय 2-3 दिन से वो यहाँ प्रयागराज में अवेलेबल नहीं है, झारखंड में गए हैं, कुछ उनका कार्यक्रम था कार ज्वाइनिंग से संबंधित। तो अगला प्रश्न है 51, वरम विरोधोपि सम महात्म्य ही इति सूक्ति कस्मात् उद्धृता। ये सूक्ति शब्द जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए उद्धृता जो है स्त्रीलिंगवाची शब्द बनाया गया है। यह सूक्त कहाँ से ली गई है? ये सूक्त ली गई है किरात अर्जुनीयम से। ठीक है, ये वही है। तथापि जिह्मः सभव जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्म भी। महात्माओं के साथ किया गया वैर भी अच्छा है, भला है, ऐसा। अगला प्रश्न है अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अहो ये आश्चर्य सूचक अव्यय है। दुरंता माने दुष्टाह अंताह यस्याह साह, ऐसी बलवद विरोधिता, बलवानों के साथ किया गया वैर दुष्ट बुरे अंत वाला होता है। कह एवं बदति, कौन ऐसा बोलता है? क्या वनेचर बोलता है? हाँ जी भैया, वनेचर ही बोलता है। ये श्लोक है कि प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावरिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येव वियस्त्वदेशति रहो दुरंता बलवद विरोधिता। तो ये सूक्तियाँ हैं, सूक्तियों को पूछा ही जाता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, वनेचर। अगला है प्रश्न कि व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् इति कस्मिन् काव्ये उक्तम, किस काव्य में कहा गया है? तो ये आपका उत्तर किरात अर्जुनीयम का 30वां श्लोक जो है कि व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषुयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान न संवृतांगा निशिता इवेशवः। इसमें जो दूसरी लाइन है भवन्ति माया विश्वे न मायिना, ये टीजीटी में पूछी जा चुकी लाइन है, इसलिए ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें किरात अर्जुनीयम ये सही है, ऑप्शन सी। उसके बाद प्रश्न संख्या 54 है, सहसा विदिधित न क्रियाम इति कस्य कवेह विवेक कौशलम प्रथयति। प्रथयति माने बढ़ाता है, सूचित करता है, निर्दिष्ट करता है, ये इसका अर्थ होगा। तो क्या कालिदास के? नहीं। माघ के? बिल्कुल नहीं। भवभूति के कि भारव के? इसमें आप लोग बताइएगा कौन होंगे, भारव की भवभूति? इसमें होंगे भारवे। भारवे, भारवे विवेक कौशलम प्रथयति। ठीक है। अगला है ये सहसा विद्धित न क्रियाम। ये सूक्ति जब उस प्रसंग में आई है जिस समय भारव के पिता उनकी माता से बातचीत कर रहे थे, और उसके पहले की घटना ये थी कि उनको हमेशा डांटते फटकारते रहते थे। ऐसा उससे क्रुद्ध होकर के जो भारव जी थे वो अपने पिता को ही मारने के लिए उद्यत हो गए थे। जब उन्होंने ये सूक्ति देखी और जब आगे गए, रात को उनके पिताजी बात कर रहे थे, तो उन्होंने सुना कि उनकी माताजी से ये कह रहे थे कि मैं भारव के गुणों से संतुष्ट हूँ, लेकिन फिर भी उसमें कोई गुण दोष
दोष का आरोपण न हो जाए गुणों में, इसलिए मैं उसको डांटता फटकारता रहता हूँ। इस प्रसंग पर ये सूक्ति बहुत फिट बैठती है कि किसी भी कार्य को सहसा अचानक नहीं किया जाना चाहिए, ये उसका भान कराती है। तो अगला प्रश्न है प्रवक्तुमिच्छन्ति वृषाहितैषिणः। तो ये सूक्ति है दूसरे श्लोक की। कृत प्रणम शमयी मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यत न विव्यथेत तस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति वृषाहितैषिणः। यहाँ पूछा गया है इत्यत्र कः अलंकार, अलंकार को पूछ लिया गया। आप जानते हैं कि हेतु और वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग होता है, काव्यलिंग यहाँ है नहीं। उपमा नहीं है तो उत्प्रेक्षा भी हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। अर्थांतरन्यास, अर्थांतरन्यास का क्या अर्थ है कि मैंने सामान्य कथन के द्वारा विशेष का समर्थन या विशेष के द्वारा सामान्य का कथन किया जाना ही, समर्थन किया जाना ही अर्थांतरन्यास। तो ये सामान्य वाक्य है, बाकी इसके पहले विशेष कथन आए हैं, इसके द्वारा सामान्य का विशेष का समर्थन किया गया है। इसलिए जहाँ एक चीज़ थोड़ी सी ट्रिक ये है कि जहाँ भी आपको दिखे कि ये सूक्ष्म वाक्य है वो वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार हो ही जाता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 है मल्लिनाथ विरचितम किरातार्जुनीयम व्याख्यानम किम। मल्लिनाथ के द्वारा जो व्याख्यान है ये वो कौन सा है? ये कहाँ चला गया भैया? प्रश्न है आपका कि मल्लिनाथ विरचितम किरातार्जुनीय व्याख्यानम की, मैंने के द्वारा कौन सी व्याख्या की गई, कौन सा व्याख्यान बताया गया है? तो ये बड़ी प्रचलित है, ये घंटापथ नाम है इसका, आप जानते हैं। और संजीवनी किसकी है? मेघदूत पर लिखी गई है, ठीक है। और गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्ययं तावत् प्रथमा संकल्पः। ये एतद कथनम कस्य, यह कथन किसका है ये पूछा गया है। तो ये कथन किसका है? अनसूया का है। अनसूया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अनुसूया नहीं है शब्द, अनसूया है। तो यही आप अनुसूया सही है। तो 58 प्रश्न संख्या है अभिज्ञान शाकुंतलस्य भरत वाक्य किम छंदः। यहाँ छंद शब्द जो है ये नपुंसक लिंग है, इसलिए किम में नपुंसक लिंग लिखा गया, अन्यथा कह होता अगर छंद शब्द पुल्लिंग होता है, छंद छंदसी छंदांसी, ये नपुंसक लिंग का शब्द है इसलिए किम लगाया गया है। तो भरत वाक्य में कौन सा छंद है? अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव रुचिरा छंद है। आगे चलिए, अभिज्ञान शाकुंतले सेनापते नाम किम, यानी जो सेनापति थे दुष्यंत के, उनका नाम क्या था? विदूषक था क्या? नहीं था। नारद था क्या? नहीं था। गौतम था क्या? बिल्कुल नहीं था। तो ये भद्रसेन थे। भद्रसेन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, वामाकुलस्याधेय इत्यत्र आधेयः, आधेयः पद का क्या अर्थ है? तो ये आपका जो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 18वां श्लोक पढ़ेंगे कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वाला, तो अंत में आया था कि यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस्याधेयः। आधेयः माने होता है मानसिक व्यथा और व्याधि माने होती है शारीरिक व्यथा, इसलिए आपका हो जाएगा मानसिक व्यथा। व्याधि, व्याधि माने रोग होता है, मानसिक व्याधियाँ यानी कष्ट। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा 60 का। उसके बाद प्रश्न संख्या मास्म प्रतीपम गमः, यानी कि 60वां है मास्म प्रतीपम गमः। यहाँ प्रतीपम पद का क्या अर्थ है? तो इसी वाले श्लोक में शुश्रूषस्व गुरून् कुरु में मास्म प्रतीपम गमः, ये एक बार टीजीटी में आया था, उसमें पूछा था कि ये वाक्य कहाँ मिलता है, कुत्र प्राप्यते। तो ये टीजीटी में आ चुका है प्रश्न, इसलिए यहाँ प्रतीपम पद का अर्थ पूछा है। तो प्रतीपम पद का क्या अर्थ है? प्रतिकूलम, हाँ जी प्रतिकूलम ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अतिस्नेह पापा संकी, यहाँ अतिस्नेही लिखा गया, किसी किसी पुस्तक में अतिस्नेह भी मिलता है और कहीं कहीं मिलता है अतिस्नेही, ठीक है। तो
उत्तर रामचरित में मिलता है क्या? नहीं भैया, नहीं मिलता। अभिज्ञान शाकुंतलम में ही मिलता है। अत्यंत स्नेह जहाँ होता है वहाँ पाप की आशंका होती है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 63 है, लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु पद्यांशे अलंकारः अस्ति। ये है अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरा ही श्लोक। उसका थोड़ा सा वचन करते हैं। यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो ऋणपुरः सरएकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। लोकः नियम्यते, यहाँ एक ठो संधि हो गई है। लोको नियम्यते, लोकः नियम्यते, लोक सिखाया जाता है। यहाँ लोपः साकल्यस्य का प्रयोग हुआ है, बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण पड़े अर्थात ई है, इसलिए ए को एचो यावा यावा से अय हो गया, तो यकार का लोप हो गया है। नियम्यता ये इतना ही बचा है। तो यहाँ इस दृष्टि में देखेंगे तो दूसरी संधि का नियम भी कार्य कर रहा है। यहाँ त में अ है, बाद में ई है। अवर्लात अच परे पूर्व परे और एको गुणादिशा सात, तो गुण हो जानी चाहिए थी, लेकिन भाई जब ये देखेंगे सूत्र क्रमांक मिलाएंगे तो ये लोपा साकल्य से उसकी दृष्टि में सिद्ध हो जाता है, तो इस कारण से नहीं होती। तो पद्यांश अलंकार का इसमें पूछ दिया गया है कि अलंकार कौन सा है, तो कहते कि मानो सिखाया सा जा रहा है, मानो लोक को सिखाया जा रहा है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार मनो मन मानो इत्यादि उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। मानो ऐसा है, मानो ऐसा, ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, अगला है 64 नंबर प्रश्न। न तादृश आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवंती कया उक्तम, किसके द्वारा कहा गया है? तो क्या अनुसूया के द्वारा कहा गया है? नहीं भैया। शाकुंतला के द्वारा कहा गया है? नहीं। गौतमी के द्वारा कहा गया है। यहाँ प्रियमवया लिखा गया है, इसको प्रियमवदया लिख दीजिए। क्या बना दीजिए? प्रियमवदया। द यहाँ बीच में व और या के बीच में द लगा दीजिए, प्रियमवदया हो गया। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रियमवदा के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ये शुरुआत में ही है विज्ञान शाकुंतलम के। फिर अगला प्रश्न है शांतानुकूल पवन च शिवश्च पंथा। बहुत बहुत मार्मिक सूक्ति है ये है कि रम्यांतरः कमलिनी हरितैसरोभिः छाया द्रुमैर्नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्या शांतानुकूल पवन च शिवश्च पंथा। इसमें देखेंगे तो इसके इस श्लोक के जस्ट ऊपर ही लिखा गया है, ये आकाश भाषित है। कर्ण व प्रियमवदा इत्यादि के द्वारा नहीं कहा गया, ये सीधे आकाश भाषित के माध्यम से कहलवाए हैं महाकवि कालिदास। हाँ, इसमें एक चीज और है, पंथाः। ये कहाँ का रूप है? पंथाः शांतानुकूलाः शिवः च भवन्ति। वो आपके मार्ग, पंथाः पंथानौ पंथानः रूप चलता है। प्रथमा एक वचन में बहुवचन विसर्गांत भी रहता है, पंथाः पंथानौ पंथानः। ठीक है, ये किसका आकाश भाषित का कथन है? फिर उसके बाद है कामी स्वताम पश्यति, कामी अपना ही देखता, ऐसा सूक्ति है अस्ति। यह सूक्ति है, किसके द्वारा कही गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम में तो है ही, लेकिन कही किसके द्वारा? तो ये दुष्यंत के द्वारा कही गई है। अहो कामी स्वताम पश्यति, ये दूसरे इत्यादि के अंक में आई है वहाँ पर। फिर अगला प्रश्न है अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतम रहा अभिज्ञान शाकुंतले कश्येयम् उक्ति। ये किसकी उक्ति है? ये अब चतुर्थ अंक के बाद जब जाएंगे, जब वो राजा के पास जाते हैं, तब वो ही जब वो क्या नाम है उसका, सारंगराव कहता है कि मित्रता जो है बहुत परीक्षण करके ही की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारंगराव का कथन है। फिर आगे है ये संधि प्रकरण का अब शुरू हो रहा है धीरे धीरे। श्रिया उत्सुकः इत्यत्र संधि विच्छेदः वर्तते। इसका संधि विच्छेद क्या है? तो श्रियाय धन उत्सुकः है क्या? बिल्कुल नहीं है। श्रियायुत धन सुकः, क्या ये है? बिल्कुल नहीं है। श्रियाय धन उत्सुकः, ये भी नहीं। तो ये है क्या? श्रियाय धन उत्सुकः। एक ठो तो ये बन जाता है श्रियायुत्सुकः, दूसरा बन जाता है श्रिया
और फिर उत्सुकः, स्त्रिया अलग है, उत्सुकः अलग है, ये लोपः साकल्यस्य से बनता है। और बाकी एचो यवा यावः से ये बनता है स्त्रिया युत्सुकः, ये वाला जो आपका प्रश्न में दिया गया है, ये वाला ये लोपः एचो यवा यावः से बनता है। और ये जो इसका ऑप्शन ये है। और दूसरा है ये वाला रूप बनता है, स्त्रिया अलग रहेगा और उत्सुकः, इसमें लिखते भी नहीं। ओह, तो ये वाला रूप बन जाता है दूसरा, वो लोपः साकल्यस्य के मत में होता है, स्त्रिया युत्सुकः ये चो यवा यावः के मत में बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या, अभी शब्द रूप धातु रूप की थोड़ा सा यहाँ दिखाया जाएगा, पूछा गया प्रश्न है। तो यह है तादृश शब्दस्य तृतीया विभक्तौ रूपम नास्ति। यहाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि रूपम नास्ति, इसी नास्ति के चक्कर में सत्येंद्र सर बताते हैं कि नास्ति नासति, नाश कर दिया, यही नास्त। आगे पूछे भी है ये प्रश्न। तो तादृश शब्द का क्या रूप है? तादृशेन बनता है क्या? तृतीया एक वचन में बनता है, हाँ है ये। और तादृशाभ्याम ये तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन में बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है। और तादृशे ये सप्तमी में बनता है, अर्थात यही पूछा गया है, रूपम नास्ति यही है। तादृशा ही तृतीया विभक्ति बहुवचन में बनता है, सही है। ऑप्शन आपका 69 का सी हो गया, तादृशे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, विश्वपा शब्दस्य विश्वपाम रूपम कतिवारम अस्ति, यानी विश्वपाम रूप कितने बार हैं? तो कितने बार हैं? त्रिवारम, पंचवारम, द्विवारम, एक वारम। तो ये है द्विवारम। विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, ये विश्वपाह प्रथमा एक वचन में विसर्गांत है, विश्वपाह रूप बनता है। ठीक है, ये 2 बार बने हैं, आप देख लीजिएगा। विश्वपाह शब्द के रूप जब पढ़ेंगे बाबूराम सक्सेना के व्याकरण प्रवेशिका में 72 नंबर पेज पर दिया गया है, आप देखेंगे। फिर प्रश्न संख्या है 70 के बाद एक प्रश्न छूट गया है, जो 71 नंबर, 72 नंबर आ गया है। गलती से मिसप्रिंट होकर के एक प्रश्न डिलीट हो गया था। तो 72 नंबर है कि विश्वपाह शब्दस्य विश्वपाह रूपम कतिवारम अस्ति। यहाँ विश्वपाह पूछ दिया गया है, तो कहाँ कहाँ बनता है? त्रिवारम बनता है क्या, कि पंचवारम, कि द्विवारम, एक वारम? प्रयास करिए आप लोग, जो भी लोग देख रहे हैं। तो ये बनता है द्वितीया विभक्ति बहुवचन में, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में और पंचमी विभक्ति एक वचन में। पंचमी विभक्ति एक वचन में और षष्ठी विभक्ति एक वचन में, ये बनता है, अर्थात 3 बार हो गए। ठीक है, फिर आगे आता है प्रश्न संख्या 73। 73 है कि हाहा शब्दस्य हाहा रूपम कतिवारम भवन्ति। ये हाहा रूप यानी विसर्ग वाले रूप, ये वाला रूप कितने बार होते हैं, कितने बार आते हैं हाहा शब्द के रूप में? तो पंचवारम आते हैं क्या, चतुर्वारम आते हैं क्या, षड्वारम आते हैं क्या, कि वारद्वयम? तो इसमें षड्वारम माने 6 बार आता है। यहाँ कहाँ कहाँ आता है? प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, संबोधन एक वचन और संबोधन बहुवचन। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 6 बार हो जाते हैं। ठीक है, और प्रश्न संख्या 74 है कि फल शब्दस्य फले रूपम कतिवारम भवति। फल शब्दस्य फले, ये रूप कितनी बार बनता है? कि चतुर्वारम, पंचवारम, त्रिवारम, कि षड्वारम? जैसे फलम फले फलानि, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन, फलम फले फलानि, ये भी द्विवचन। और उसमें उधर जाते हैं हे फले, हे फले, हे फलान संबोधन में, तो बनता है कितनी बार? 4 बार टोटल बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। 75 में फल शब्दस्य फले रूप, फल शब्दस्य शुद्धम रूपम, यानी कौन सा रूप शुद्ध है? फलई क्या सही है? नहीं, गलत है, फलई ही होता है भैया। फलेश सही है? नहीं, मूर्धन सकार वाला सही है। तो ये सही है, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ, जो लोग देखे होंगे कि मूर्धन सकार के पहले यदि इड़ प्रत्याहार का वर्ण या कु, इड़कोह आदेश प्रत्यय ये आता है,
अपदान्तस्य मूर्धन्यः और इण को ही इन दोनों सूत्रों का अधिकार चलता है। बाद में आदेश प्रत्यय, आदेश और प्रत्यय वाले सकार हों तो उस इनके व्यवधान होने पर भी सकार को मूर्धन्य सकारादेश हो जाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही है 75वां का। ठीक है, अब फिर प्रश्न है हाहा शब्दस्य हाहे रूपम कस्मिन् विभक्तौ भवति। हाहे रूप कहाँ का होता है, सप्तमी का कि चतुर्थी का? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कई मित्रों से सचिन सर बता रहे थे कि कई मित्रों से पूछा तो वो बताया कि भैया ये हाहे वाली चतुर्थी, आहे माने सप्तमी होता है, हाही रूप बनता है चतुर्थी में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। विद्या शब्दस्य विद्याभ्याम रूपम कुत्र भवन्ति, यानी विद्याभ्याम ये रूप कहाँ बनता है? तृतीया द्विवचने हाँ बनता है, चतुर्थी द्विवचने हाँ बनता है, पंचमी द्विवचने हाँ भैया सब जगह बनता है। सर्वेश यहाँ हो जाएगा, सर्वेश वाला ऑप्शन सही। ठीक है, प्रश्न संख्या 78 का है कवि शब्दस्य तृतीया विभक्तौ रूपम नास्ति। तृतीया विभक्ति का रूप नास्ति, नहीं है। यही प्रश्न सत्येंद्र सर बार बार बताते हैं कि यही नाश कर दिया। तो कवि भी होता है भैया, हाँ सही है। कविना होता है तृतीया एक वचन में, कविभ्याम तृतीया द्विवचन में होता है। हाँ, कविना यही रूप नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बार बार ये मोबाइल से थोड़ा सा सही हाथ नहीं चल पा रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको यहाँ कर देते हैं तब नहीं दिक्कत करेगा। हाँ ठीक, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कवीना। ठीक है, आगे चलते हैं कि मति शब्दस्य मत्याह मतेह कस्मिन् विभक्तौ भवति। मति शब्द का मत्याह और मतेह ये कहाँ बनता है, ऐसा प्रश्न पूछने का है। तो पंचमी विभक्ति एक वचन में हाँ भैया होता है, षष्ठी एक वचन में होता है, चतुर्थी एक वचन में नहीं होता है, अर्थात ये ऑप्शन दोनों सही है। तो आपका ए बी उभौ ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि पा धातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने, मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप पूछा गया है कि पिबेत पिबेताम पिबेयुः पिबेह पिबेतम पिबेता, यह हलंत विरहित अवस्था वाला पिबेत रूप बनेगा मध्यम पुरुष बहुवचन में। ठीक है, पिबेत ये एक वचन में बनेगा, प्रथमा एक वचन में। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन में। फिर आगे चलते हैं कि दुह धातोः लटि लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम भवति। तो कैसे रूप चलता है? आत्मनेपदी वाला, दुग्धे दुहाते दुहते धुक्षे। तो मध्यम पुरुष एक वचन में धुक्षे यही रूप बनता है। अब दुहिता ये विधिलिंग लकार वाला है, ये धुक्ष ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन वाला है, दुग्ध्वे लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन वाला रूप है। तो ये लट लकार का पूछा है, तो ये धुक्षे ये रूप बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रश्न अगला है कि लभ धातो लटि उत्तम पुरुषस्य सर्वाणि रूपाणि भवन्ति। सभी रूपों को पूछ लिए हैं, तो ये लट के बजाय ये यहाँ लोट बना दीजिए। क्या है ये मिसप्रिंट हो गया था, लोट माने लोट लकार में, लोट लकार में उत्तम पुरुष के सारे रूप कौन कौन से हैं? ठीक है, यहाँ लोट बना दिए, लोट लकारे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वाणि रूपाणि भवन्ति। तो होता है ये सी वाला ऑप्शन, लभई लभा वहई लभा महई। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 83 पर चलते हैं। दुह धातोः दुग्ध रूपम भवति, यानी दुग्ध रूपम इसको पूछा गया है किस लकार में होता है। तो किस लकार में होता है? यहाँ भी बी के बजाय यहाँ सी बना दीजिए, ए सी उभयम। ये 2-3 मिसप्रिंटिंग हैं जो टाइपिस्ट के द्वारा थोड़ा सा गलती कर दी गई हैं। तो ए सी उभयम, तो यहाँ बी के बजाय ए सी कर दीजिए, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो लट लकार में भी बनता है और लोट लकार में। लट लकार में रूप कैसे चलता है? दुग्ध दुग्धाम दुहंतु दुग्धि दुग्धम दुग्धा, ये रूप बन गया। और लोट लट लकार में भी बनता है
तो मध्यम पुरुष बहुवचन में भी इसमें भी बनता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में इसमें भी रूप बनता है दुग्धई। ठीक है, तो इसलिए एसी उभयम ये बन जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है श्रु धातु लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति। मध्यम पुरुष एक वचन, इसका रूप पूछे हैं, तो क्या श्रोणुतम होता है? ये मध्यम पुरुष द्विवचन में बनता है। श्रोणुत होता है क्या कि मध्यम पुरुष बहुवचन में बनता है। श्रोणुतात, ये तात पूरा हलंत रहता है, ये इसलिए ऑप्शन ये आपका बी वाला सही हो जाएगा, श्रोणुतात। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न में भी थोड़ी सी एक मिसप्रिंट हुई थी, प्रश्न संख्या 85। यहाँ जो माँ लिखा गया है मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष के बजाय इस माँ को काट करके प्र कर दीजिए, प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति। ठीक है, इस माँ को काट करके प्र बना लीजिए। प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होता है? तो पश्यति होता है क्या? ये नहीं होता भैया। पाश्यति ये होता है? नहीं। दृश्यति ये होता है? नहीं। तो ऑप्शन आपका सी सही है, द्रक्षति। दृश्य धातु है, इसको पश्य आदेश होता है तो लट लकार इत्यादि में पश्यति पश्यता रूप बनता है, लेकिन लृट लकार जब पूछते हैं यानी भविष्यत काल वाला, तो उसमें मूल धातु से द्रक्षति द्रक्षता है, द्रक्षन्ति ये रूप बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ दृश्य धातु है। ठीक है, प्रश्न संख्या 86। 86 क्या है कि हन धातु हो लंग लकारे। यहाँ लंग लकार किस धातु का? हन धातु का लंग लकार पूछ रहे हैं। मध्यम पुरुष एक वचने रूपम। हाँ, ये कपिल देव द्विवेदी जी में अह रूप दे दिया गया है मध्यम पुरुष एक वचन में, लेकिन होगा क्या? अहन। अहन ये एक वचन में, प्रथमा एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में और मध्यम पुरुष एक वचन, दोनों में अहन अहन होगा। तो ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है दुह धातोः लृट् लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। 87 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ धोक्षथ रूप बनेगा। क्या बनेगा? धोक्षथ, यानी ऑप्शन बी सही है। ये देख लीजिएगा थोड़ा सा आप, धोक्षथ ये मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा, धोक्षथ ये मध्यम पुरुष बहुवचन में बनेगा। ठीक है, अब फिर अगला प्रश्न है वद धातु कस्मिन् गणे वर्तते। किस गण में आती है? भूगम पठ पालभ सुरुद्रस्वद भवादि गण में आती है। ये सत्येंद्र सर बराबर आपको वाचित कराते रहते हैं। तो भवादि गण में आती है। 88 नंबर का प्रश्न सी सही है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हन धातोः लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम भवति। तो हतात ये भी रूप बनता है, जहि ये भी रूप बनता है। ये हतात वैकल्पिक रूप है और ये जहि ये मूल रूप से बनता ही है। तो एसी उभव आपका हो जाएगा सही। ठीक है, दोनों हैं इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अब प्रश्न 90 है। 90 में है कि 89 संख्या या कृते संस्कृत रूपम अस्ति। 89 संख्या के लिए संस्कृत रूप क्या है? तो क्या होगा? नवाशीति, नव अशीति, ऐसा नव जो 80 के बाद हुए, और एकोन नवति, एक ऊन नवति, यहाँ गुण संधि हुई, एक ऊन, अ ऊ बराबर ओ हो गया, तो ऊन नवति, ऊन नवति माने एक कम, ये सब हैं, इसलिए ऑप्शन आपका सर्वे शुद्धा हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म धन ऋतु इत्यस्य संधि पदम वर्तते, यानी संधि का विच्छेदित स्वरूप दे दिया गया है। इसको जोड़ने पर क्या रूप बनेगा ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ग्रीष्म ऋतु है एक, और ग्रीष्मार्तु और ग्रीष्म ऋतु ये बनेगा क्या? नहीं में। तो ऑप्शन आपका ए सही है। अ इधर है, री इधर है, तो दोनों को मिलाकर के अर उरण रपर से ग्रीष्म ऋतु बन गया। ठीक है, अगला प्रश्न है शुद्धम वाक्यम चिनुत। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुत्रः मातरम स्मरति। हाँ भैया, ये ऑप्शन ये भी सही है। दिनेशः गुरोः स्मरति, ये भी ऑप्शन सही है। पुत्रः मात्रा स्मरति तृतीया में होगा ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन आपका डी सही है, हो जाएगा ए बी उभव।
इस प्रश्न के विषय में संशय लोग उत्पन्न कर रहे थे कि सर अगर कैसे होगा मातरम। भाई सामान्य स्मरण में आप जानते हैं कि मातरम स्मरति, मातरम क्या, जिसको भी साधारण स्मरण करेगा जिसके भी प्रति, वो साधारण स्मरण में द्वितीय हो जाएगी, और खेदपूर्वक स्मरण में करेगा तो षष्ठी हो जाएगी। तो यहाँ अगर दोनों एक ही जैसे वाक्य दे दिए हुए थे, पुत्रः मातुः स्मरति हो जाता, तब तो लोग लगा देते कि ये वाला सही है, लेकिन हमने थोड़ा सा बदल करके रख दिया ऑप्शन। पके पकाए शब्द तो आप जानते ही हैं, लेकिन औरों को भी जानना अपेक्षित है, तो इसलिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए बी उभव, यानी डी। डी से ये खेदपूर्वक स्मरणार्थ में आएगा, तब गुरोह में षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अक्षौहिणी पदे संधि वर्तते। अक्षौहिणी, अक्ष से इधर अक्ष में उ अ है और ऊहिनी में उ है। आप जानते हैं कि अवर्ण के बाद यदि अच परे रहते, अवर्ण के बाद ई उ री री इतने वर्णामें, तो उनके स्थान पर गुण हो जाता है। तो अ है अक्ष में और ऊहिनी में उ है, यहाँ गुण का परिवर्तन देखा जा रहा था। लेकिन एक सूत्र आप देखेंगे कि अक्षादोहिन्याम संख्यानम, बाबूराम कृत व्याकरण प्रवेशिका में जो दिखा गया है कि अक्षौहिणी, ये अष्टाध्यायी में और लोक सिद्धांत इत्यादि में भी दिया गया है। अक्षौहिणी माने ये सेना का परिमाण है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि हो गई है, गुण ना होकर के यहाँ वृद्धि हो गई है। अक्षदन ऊहिनी, यहाँ औ दिखाई दे रहा है, आ आई औ, ये वृद्धि संज्ञक हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ वृद्धि हो गई है। अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम, ये वृद्धि संधि के प्रकरण में आया है। ठीक है, अगला है होत्र धन ऋकारः इत्यस्य संधि युक्तम पदम चिनुत। विच्छेदित स्वरूप दिया गया है और इसका संयुक्त जो बनता है वो क्या होगा, इसको पूछा गया है कि संधि युक्तम पदम, संधि युक्त पद कौन सा सही है। होत्र ऋकारः, क्या ये सही है? हाँ भैया बिल्कुल सही है, ये भी बनता है। होत्र ऋकारः, ये भी बनता है, दीर्घ री बनता है, होत्रीकारः। ठीक है, इधर री है इधर रही है, आकार सवर्ण दीर्घ से हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन सी है होत्र ऋकारः, ये भी बनता है क्या? हाँ भैया ये भी बनता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये जानते रहिए तीनों के तीनों रूप बनते हैं, सर्वे शुद्धा वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधन ऋषभीयति इत्यस्य संधि युक्तम पदम चिनुत। संधि युक्त पद को चुन, कौन सा है? तो प्रारसभीयति, क्या ये सही है? प्ररसभीयति ये सही है क्या? प्रारसाभीयति ये सही है क्या? यहाँ आ की मात्रा है, ये ध्यान दीजिएगा, एक एक मात्रा की गलतियाँ होती हैं। तो हाँ भैया प्ररसभीयति और प्रारसभीयति दोनों होता है। ठीक है, इसलिए एक सूत्र है वासुप्यापिसले है। आपिसल के मत में प्र में अ है और ऋषभीयति में री है, तो ये नाम धातु ऋषभीयति, ऋषभ ये संज्ञा है, ऋषभ माने बैल है, ऋषभीयति माने इसको संज्ञा बना दिया गया है, ये इसको नाम धातु कहते हैं। तो नाम धातु परे रहते अवर्णांत उपसर्ग को वृद्धि हो जाती है, इससे वृद्धि संज्ञा वैकल्पिक, ये वैकल्पिक है, ये वैकल्पिक है, और प्ररसभीयत ये गुण के मत में ये नित्य है। तो दोनों बनते हैं, ऑप्शन आपका ए बी उभव सही हो जाएगा। अगला है ऋते च तृतीया समासे इत्यस्य उदाहरणम किम। ऋते च तृतीया समासे, ऋते माने ऋत परे रहते और तृतीया समासे ऐसा बन रहा हो कि उसमें तृतीया समास भी बन रहा हो, तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका उदाहरण कौन सा है? सुखारता है क्या? हाँ भैया यही है, ये है। और दुखारता, यहाँ लिखा गया दुखहरता है, यहाँ बनता अगर दुखारता तब हो जाता ऋते च तृतीया समासे से, दुखेन ऋता है तो दुखारता तब हो जाता, लेकिन यह दुखहरता ये ऑप्शन गलत है। और धनार्ता ये भी गलत है, धनेन ऋता है ये हो जाता, तब धनार्ता बनता तब सही था। तो सर्वे शुद्धा लोग मारे होंगे, इसलिए ऑप्शन ये गलत है, सुखारता ये सही है। ठीक है, यहाँ विकल्प से वृद्धि कार्य हुआ है, अब वृद्धि का प्रवर्तन दिखा गया है यहाँ से ऋते च तृतीया समास से इस सूत्र के द्वारा। फिर अगला सूत्र है स्वादिरेणो इत्यनेन सूत्रेण किम विधीयते। कौन सा विधान किया जाता है, कौन सा कार्य किया जाता है? तो स्व के बाद ईर या ईरिन आवे तो स्व के अ और ईरिन के ई को मिलकर के ऐ हो जाता है, तो ये हो जाती है वृद्धि संधि। ठीक है,
फिर अगला प्रश्न है ब्रह्म ऋषि। हाँ, ये ध्यान दीजिए कि यहाँ ब्रह्म ऋषि में यहाँ बीच में प्लस ये वाला सिंबल नहीं दिया गया है, ये बना रूप यानी संधि युक्त पद है। तो इसमें कौन सा नियम लगा है? रित्य का एक नियम पढ़े हैं, रित्य परे पदांता अकह प्रागवद वा, यानी ब्रह्मा पहला क्या है? ब्रह्मा प्लस उसके बाद यही ऋषि, री है, इसके बाद री है, ठीक। तो इसी आ का जो आ है, ब्रह्मा में आ है, इसको ह्रस्व कर देता है तो ब्रह्म हो जाता है, तो ब्रह्म ऋषि ही ये बन जाता है। तो आप जानते हैं कि ह्रस्व विधि सामर्थ्यान नस्व और संधि, तो ये इसका उदाहरण है प्रकृति भाव का, ठीक है। लेकिन ब्रह्मर्षि ही होता, यानी ये री हट करके यहाँ चला जाता और ये दोनों जुड़ जाते, तब की स्थिति में तब गुण हो जाता ये वाला। लेकिन यहाँ गुण नहीं है, यहाँ प्रकृति भाव है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है एंग परुरूपम इत्यस्योदाहरणम किम। जितने भी प्रश्न पूछे गए थे एकदम फैक्ट, कोई घुमाऊ प्रश्न नहीं थे, एकदम प्रश्न भी सरल थे। जो पढ़ा होगा अच्छे से करेगा, किया भी है। करने वाले 120 122 प्रश्न किए हैं 125 में। निरूपा इत्यादि जो हैं वो बहुत अच्छी उनका अध्ययन है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा 125 में 125 करने का प्रयास करना चाहिए। प्राश्चय तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा था। 119 भी काफ़ी लोगों को है, 117 भी काफ़ी लोगों को था। तो जिनका 115 के नीचे है, यानी 110 12 13 तक, वो सामान्य हैं। 120 के समथिंग आपका 115 के ऊपर होना चाहिए था, तब तो अच्छा माना जा सकता था। तो चूँकि 115 इसलिए मैं कह रहा हूँ चूँकि कुछ प्रश्न ऐसे भी थे कि जो चतुर्थ अंक के बजाय अन्य अंकों से थे, वो पूछे गए थे, इस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 99 है एंग परुरूपम इत्यस्योदाहरणम किम। तो प्रेजते, ये पररूप संधि प्राधन एजते बराबर दोनों के स्थान पर पररूपकारी हुआ है। बाद में एकार है, वही एकार बन गया। उपधन औसति बराबर उपोसति, उप का अ और औसति का ओ मिलकर के बाद वाला रूप बन गया है, उपोसति फिर रह गया है। तो ये ऑप्शन ए बी उभव सही हो जाएगा, ठीक है। जलोघा नहीं, जलौघा रूप बनता है, वो गलत रूप पे लिखा गया है, ठीक है। धातृधन अंशः इत्यत्र संधि वर्तते। तो कौन सी संधि होगी? इधर री है, इधर अ है। तो आप जानते हैं कि गुण संधि का नियम क्या है? अवर्ण के बाद अच परे, तो ये अवर्ण है, ये नहीं धातृ में। पर रूप क्या क्या है? एंग पर रूपम, यानी एंग प्रत्याहार का वर्ण परे रहते, तो यहाँ एंग प्रत्याहार आ में आता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो दीर्घ कहता क्या है कि अकह सवर्णे दीर्घ, इको यणच, इको यणच क्या कहता है कि इक के स्थान पर यण हो जाए। इक में क्या री आता है? हाँ भैया आता है। और उसके बाद क्या हो? अच, अच में आ आता है, तो इसलिए न किमपि हो जाएगा। दीर्घ संधि का क्या नियम है? अकह सवर्णे, अ इधर भी होता तब इधर अ है, तब हो जाता दीर्घ, इसलिए ये नहीं है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, न किमपि, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101। 101 का क्या कुछ है, इसको देखते हैं। ये कहता है कि लोपः साकल्यस्य इति सूत्रेण किम विधीयते। लोपः साकल्यस्य, ये एक सूत्र है, एचो यवा यावा के बाद आता है। तो ये करता क्या है? या वा ये तनयोः लोपः। हाँ भैया, या वा का लोप करता है, लेकिन और भी कुछ है। उसके बाद है कि व इत्यस्य लोपः, ये तो होगा ही नहीं। या वा दोनों का करता है, या इत्यस्य लोपः ये भी नहीं है। हाँ भैया, पदांत यकार और वकार का लोप करता है ये। या वा का तो करता है, लेकिन पदांत यकार वकार होता है तब लोप करता है, न कि अपदांत की, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो गया। फिर अगला प्रश्न है 102। वान्तोजी प्रत्यये इस इति सूत्रम कस्य विस्तारकः। ये सूत्र जो है किसका विस्तार करता है? तो इसके पहले लोपः साकल्यस्य का करता है? नहीं भैया, नहीं करता। एंग पदांतादति का नहीं करता है। अवंग स्फोटानस्य, इसका भी नहीं करता। न किमपि, यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, न किमपि। तो करता किसका है ये भी तो जानना जरूरी है।
तो एचो यवा यावह कहता है कि एचह क्रमात एच को क्रम से अय अव आय आव ये हो जाए, इसके परे अच। एचो यवा यावह कहता है कि एचह क्रमात अय अव आय आव एते स्युः अच, बाद में अच प्रत्याहार रहेगा तभी एच को क्रमशः अय अव आय आव होगा। तो लोप वांतो ये प्रत्यय कहता है कि यकार आदौ प्रत्यय परे, यकार आदि प्रत्यय वाला हो और वो आदि में हो, ऐसा प्रत्यय यकार आदि होवे पर में। ओद ये सॉरी कहते हैं कि यकार आदौ प्रत्यय ओदौतो ओत और औत, यानी ओ और औ को ये क्रमशः वही अयादि वाला नियम लग जाए तो न किमपि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला, न किमपि। ठीक है, फिर प्रश्न है तो 103 नंबर है अगला प्रश्न। 103 नंबर कहता क्या है कि संधि प्रसंगे स्वशुद्धम पदम चिनुत। हाँ, टेस्ट देते समय कुछ लोग यहाँ भ्रांत थे कि संधि प्रसंगेषु अशुद्धम है कि शुद्धम है। तो भैया यहाँ नियम है संधि का, संधि प्रसंगेषु उ है, बाद में अशुद्धम है, उ है उसके बाद आ है, तो दोनों मिल करके उ को व हो गया। संधि प्रसंगे स्व आ वाला इसमें जो जाकर के व में जुड़ गया तो संधि प्रसंगे स्वशुद्धम अशुद्धम है। पदम चिनुत, अशुद्ध पद को चुनिए। तो गवाग्रम, हाँ भैया ये भी रूप बनता है। गो अग्रम ये भी रूप बनता है। और गोग्राम ये ग्र पर मा की मात्रा है, यही नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन आपका अशुद्ध पद का चयन करना है, इसलिए यही सही हो जाएगा। और गोग्रम ये भी सही था लेकिन अशुद्ध पद का यहाँ चयन करने के लिए बोला गया है, तो इसलिए ये सब गलत हो जाएंगे। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। तो गवाग्रम किससे बनता है? ये अवंग स्फोटायनस्य का उदाहरण है। गो के उकार को अवंग आदेश हो जाए। और गो अग्रम ये सर्वत्र विभाषा गो, इसका उदाहरण है। और गोग्रम ये पूर्व रूप हुई है, तो ये एंगा पदांता दत्त से पूर्व रूप संधि हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह है अदसो मात इति सूत्रेण किम विधीयते। अदसो मात ये सूत्र है, ये कहता है अदस शब्द के मकार के बाद यदि क्या आवे, ई या उ आवे, यानी दीर्घ ई या उ आवे, तो क्या हो जाए, उनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाए। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न याद रखिएगा। और फिर इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न है, प्रगृह्य संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। प्रगृह्य, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर संज्ञा है तो विधायक कैसे बनेगा। उस समय जब तर्क वितर्क हो रहा था क्लास में, तो लोग कह रहे थे कि सर ये संज्ञा सूत्र है तो विधान कैसे। भाई संज्ञा का विधान तो कर रहा है ना। हाँ, वहाँ अभिनेश सर पूरा डिटेल बताए थे कि कैसे कैसे है। यहाँ संज्ञा का विधान किया जा रहा है ना। अदसो मात, हाँ भैया ये भी है। ओत ओदंतो निपातः प्रगृह्य स्यात्। ओदंत निपात की, अहो इत्यादि की, ये जो ओदंत अहो ईशा है, इसका उदाहरण है ओत का। तो ओदंत निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती। ईदुदेत द्विवचनम, ईत ऊत एत, ईकारांत उकारांत एकारांत की क्या संज्ञा होती, प्रगृह्य संज्ञा, ये भी है। तो इसलिए सर्वे शुद्धाः, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सात इत्यस्य उदाहरणम किम। सात, इसका उदाहरण क्या है? तो क्या है ये विष्णा। विष्णा माने गमन होता है, आप जानते ही हैं। तो ये च्युत्व संधि का अपवाद है। सात परस्य त वर्गस्य च्युत्वम न स्यात्। अब इसकी वृत्ति में पढ़ेंगे तो ये आपका यही है, विष्णा दुष्टा इत्यादि, ये गलत ऑप्शन है, तो ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झलाम जस झसी। झस माने झस परे रहते, झलाम माने झल के स्थान पर, जस माने जस आदेश हो जाए। झस सप्तमी में है इसलिए परे रहते, झलाम माने ये षष्ठी है, स्थानीय है, इसलिए झल के स्थान पर जस, ये प्रथमा में जस आदेश है, तो ये हो जाएगा। तो ये पदांत झल को जस करता है। पूछा क्या गया, कस्य स्थाने किम भवति, किसके स्थान पर क्या होता है, ये प्रश्न है आपका। ठीक है,
प्रश्न यही पूछा गया किसके स्थान पर क्या होता है। तो कहता है कि पदांत झल इत्यस्य जस, पदांत झल इत्यस्य जस ये नहीं होता है ऑप्शन। अब बाबूराम सक्सेना के व्याकरण प्रवेशिका के लगभग 50 या 53-54 के आसपास पेज पर जाएंगे, वहाँ देखेंगे तो देखेंगे कि लिखा गया है कि यह नियम तो मूलतया अपदांत स्थितियों में लगता है और पदांत वाली स्थिति में अगला अर्थात झलाम जसो अंते यह सूत्र लगता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, अपदांत झल के स्थान पर जस हो जाता है, बाद में झस प्रत्याहार का वर्ण परे रहते। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो गया 107 का। 108 प्रश्न नंबर का है प्रश्न यरो नासिके नासिको वा इत्यस्य उदाहरणम किम। वा माने विकल्प से होता है, ध्यान रखिएगा भैया। वा माने विकल्प से, विभाषा माने विकल्प से, किसी ऋषि आचार्य का नाम ले लिया जाए तो वो भी विकल्प से होता है। अन्य तरस्या माने भी विकल्प से होता है। तो एतन मुरारी इसका मूल है एतद धन मुरारी, तो बाद में माँ है, दकार को पंचमाक्षर में कन्वर्ट हो गया है, यानी वो भी अनुनासिक। यरह माने यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाए, अनुनासिके परे, यानी अनुनासिक वर्ण परे रहते तो उस दकार को यानी यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाए, वह भी विकल्प से। तो हाँ भैया ये हो जाता है। तो यहाँ वाक धनमयम का को न हुआ है, यहाँ भी तो माँ है बाद में, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके बाद एक सूत्र आता है प्रत्यय भाषा या नित्यम। तो प्रत्यय भाषा या नित्यम ये दोनों प्रत्यय भाषा, यहाँ मात्रच प्रत्यय है और यहाँ मयट प्रत्यय है, इसलिए ये दोनों प्रत्यय भाषा या नित्यम इससे हो जाएंगे। और यहाँ यरुन्नासिक नासिका इसका उदाहरण ये है एतन मुरारी। ठीक है, आगे चलते हैं। तोरली इत्यस्य उदाहरणम किम। तोरली इसका उदाहरण क्या है। तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण, माने तवर्ग के बाद यदि लकार रहे तो तवर्ग को भी लकार हो जाता है। तो विद्वान लिखति ना, विद्वान धन लिखति ना को ला हो गया है, तो ला ना के स्थान पर हुआ है, इसलिए ना के स्थान पर जो ला हुआ है उसको भी अनुनासिक होगा, तो विद्वान लिखति हो जाता है। और वृक्षात धन लघुडम, ता के स्थान पर ला हो गया है, बाद में ला है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, अर्थात आपका ए बी उभव ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी ए बी उभव। ठीक है, आगे चलते हैं। 110 नंबर प्रश्न। खर्च इति सूत्रेण किम विधीयते, क्या विधान करता है, क्या नियम करता है, क्या नियम बताता है। कहता है कि खर्च इति सूत्रेण किम विधीयते, ये कहता है कि खर इत्यस्य स्थाने चर। तो खरी माने सबसे पहले तो ये देख ली किस विभक्ति में है। तो खरी माने खर परे रहते, खर माने खर प्रत्याहार का वर्ण परे रहते, झल के स्थान पर चर हो जावे, यही कहता है। तो कहता है कि झल इत्यस्य स्थाने चर आदेश होता है, खर परे रहते। यहाँ ये दोनों तो ऐसे गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन कुछ मिल रहा है चर, तो चर के स्थान पर होता नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही होगा। झल के स्थान पर होता क्या है चर, लेकिन बाद में खर परे रहते। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 111 है। 111 कहता है कि झरो झरि सवर्णे। झरो झरि सवर्णे क्या कहता है कि इसके पहले हल रहे, यानी पहले हल रहे, इसके बाद झर प्रत्याहार का वर्ण रहे, तो इसका ही कोई सवर्णी झर रहे पर, तो ये झर वाला लोप होता है। कैसे, विकल्प से। तो ये वांगमयम तो ये आप देख ही चुके हैं, इसके पहले आया था प्रत्यय भाषा या नित्यम, ए भी वो होने का कोई चांस ही नहीं है। तो उत्थानम ये वाला रूप बनता है। उत्थानम उद धन स्थानम, उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य का उदाहरण है, लेकिन ये इसकी सिद्धि, इस पद की सिद्धि झरो झर सवर्णे इस सूत्र से होती है। एक थकार का यहाँ लोप हो जाए, उद के दकार को तकार होता है और स्थानम के सा को था हो जाता है, बाद में था है, तो ये थकार का लोप हुआ है यहाँ से एक। ठीक है, वो सूत्र है झरो झरि सवर्णे। हलह परस्य झल, हल यहाँ ता है, उसके बाद था है, उसके बाद फिर था है, तो ये भी एक था का लोप हो जाता है। ठीक है, ये आ गया भैया प्रत्यय भाषायाम नित्यम।
तन्मात्रम यहाँ मात्रच प्रत्यय है, यहाँ मयट प्रत्यय है, यहाँ भी मयट प्रत्यय है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सर्वे शुद्धाः। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया, 112 का डी। और उसके बाद चलते हैं 113 सूत्र संख्या 113 पर, प्रश्न संख्या 113। तच्छलोकेन पदम केन सूत्रेण भवति। तत् धन श्लोकेन, इसका विच्छेदित स्वरूप बनाएंगे। तत्तद है श्लोकेन, बाद में सा है ला है, तो सचोट कहता है कि सचोट कहता है कि पदांत झय होवे, पहले पदांत झय प्रत्याहार का वर्ण होवे, उसके बाद तालब विषा होवे, उसके बाद अट होवे, तो इस सा को क्या हो जाए, छ हो जाए, यानी छतरी वाला छ आदेश हो जाए इसके पूरे स्थान पर। ठीक, ये हो गया। तो क्या यहाँ क्या है, तद धन श्लोकेन, तद धन, यहाँ स है, चल भी नहीं रही है, स ला है, स्लो, इतने से समझ लीजिए। ठीक है, तो स है तालब विषाकार, इसके बाद ला है, सा क्या ला अट में आता है, हैवरट के टकार तक ही जाता है अट। लण है, लण माने छठवां सूत्र, हैवरट माने पांचवें सूत्र है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये है छत्वम अमीति वाच्यम, ये सूत्र जो दिखा गया है, छत्वम, छत्व कहा जाना ही चाहिए अम प्रत्याहार तक। अम प्रत्याहार का वर्ण कहाँ तक आता है, न्या मा गा ना मा, यहाँ तक। तो इसलिए ये इसका उदाहरण हो जाएगा तच्छलोकेन। ठीक है, अगला प्रश्न है मोनुस्वारः इत्यस्य उदाहरणम किम। मोनुस्वारः, इसका कौन सा उदाहरण है, तो क्या आक्रमशते है, नहीं भैया, ये तो है नश्यापदान्तस्य झलि अपदांत, ये पदांत में कार्य करता है। मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि, हल प्रत्याहार का वर्ण परे रहते पदांत माँ को अनुस्वार हो जाता है। तो यसान धनसी, क्या ये है, ये भी नश्यापदान्तस्य झलि से है। तो गृहन चलति, क्या इससे है, नहीं है, और इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा न किमपि, ये हो जाएगा ऑप्शन डी मोनुस्वारः का। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है चक्रिन ढौकसे पदे कह संधि। तो इसमें ष्टुत्व है कि ष्टुत्व है, चक्रिन नकार है और ढौकसे ट वर्ग का है, इसलिए स्तोह ष्टुनाष्टुः, स्तोह का अनुवर्तन आता है, सूत्र है ष्टुनाष्टुः, तो यहाँ हुआ है ष्टुत्व कार्य। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है त्वं करोसि, है त्वं धन करोसि, त्वं में पद है और करोसि में बाद में का है, तो मकार को मोनुस्वारः, पहले त्वं मकार को अनुस्वार करता है, त्वं कर देता है, तो फिर आता है वा पदांतस्य। वा पदांतस्य कहता है कि इसको विकल्प से पद के अंतिम में यदि अनुस्वार है तो उसको पर सवर्ण, यानी जो का है, का पंचमाक्षर हो जाए, तो वह पदांतस्य इस सूत्र के द्वारा होता है। ठीक है, इसका उदाहरण है। अगला है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण इत्यस्य उदाहरणम चिनुत, इसका उदाहरण चिनिए। तो क्या गंता है, अनुस्वारस्य माने अनुस्वार के स्थान पर, परसवर्ण माने परसवर्ण हो जाए, यही प्रत्याहार का वर्ण परे रहते, हैवरट के या से लेकर के कपय के या तक के वर्ण परे रहते, अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाए यदि यही प्रत्याहार का वर्ण परे रहते। तो गंता, हाँ भैया ये भी बनता है। द्रव्येण, ये नहीं बनता है। शांतः, सामधनतः, ये बनता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला, ए बी ए सी उभव, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका हो गया डी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तोह सी इति सूत्रेण कस्य निषेधः भवति।
किस नियम का निषेध कर दिया जाता है तोह सी, इसके द्वारा कहते हैं कि तोह माने तब के बाद यदि सा आवे, तब के बाद यदि सा आवे, मूर्धन्य सकार आवे तो क्या हो जाए, स्तुत्व ना होवे, यानी स्तुत्व का निषेध करता है। ठीक है, इसका उदाहरण संषष्ठा इत्यादि बनता है। ठीक है, अगला है 109 सच्छोटि इति सूत्र से क्षेत्र विस्तारकम सूत्रम किम, सच्छोट सूत्र का क्षेत्र विस्तार करने वाला कौन सा सूत्र है। तो अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण आया था इसके पहले कि छत्वममिति वाच्यम, ये अट प्रत्याहार तक ले जाता है, तो ये छत्वममिति वाच्यम कहता है कि नहीं भैया अम तक ले चलिए, इसको अम प्रत्याहार का वर्ण यहाँ माना जाना चाहिए, इसके अट के बजाय कि अम तक लेकर चलिए। अट तक तो ये करता है, बाद में अम प्रत्याहार तक ये करता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका 119 का डी सही हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 120 है रामेषु पदे स इत्यस्य मूर्धन्यादेश विधायकम सूत्रम किम, रामेषु इस पद में स इसका मूर्धन्य आदेश विधायक सूत्र कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि छेचा ये तो है, ये नहीं है, पदांतश ये नहीं है, नुम विसर्जनीय सर्ववायपी धनुष इत्यादि बनता है, इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, न किमपि, तो होगा इसमें कौन सा। तो इसके लिए आदेश प्रत्ययो एक सूत्र करके आता है कि आदेश का कई अगर सकार हो, ये वाला सकार, अगर ये वाला सकार आदेश का होए या प्रत्यय का होए तो उसको क्या आदेश हो जाए, मूर्धन्य आदेश हो जाए। इसके पहले दो ठो बाबूराम कृत व्याकरण प्रवेशिका में देखेंगे, दो सूत्र आए हैं कि अपदांतस्य मूर्धन्य, अपदांत यानी पद के अंत में नहीं बल्कि पद के मध्य में ही, पद के बीच में ही, मूर्धन्य ये अधिकार सूत्र है, और इण कोह यानी इण प्रत्याहार और कोह माने क वर्ग का व्यवधान होने पर इस सकार को मूर्धन्य आदेश, यहाँ पद के अंत में सा थोड़ी है, पद के अंत में तो ऊ है, बीच में जो नीचे उकार की मात्रा लगी है ये वाली, यहाँ जो स में ऊ की मात्रा लगी है पद के अंत में ये है, न कि स है, इसलिए स को और इसके पहले इड़ प्रत्याहार में ए आता है, इसलिए ये हो गया। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा 120 का, न किमपि। किस सूत्र से, तो वही आदेश प्रत्ययो ये सूत्र है, ये विधान करता है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तुगागम पदांताद वा इति सूत्रम वर्तते, ये पदांताद वा माने विकल्प से, पदांतात माने पदांत के बाद, एक सूत्र है पदांताद वा माने विकल्प से, पदांत माने पदांत के दीर्घ के बाद तुक का आगम करता है, पदांताद वा। इसका उदाहरण है लक्ष्मी छाया इत्यादि, जो वहाँ देखेंगे तो लक्ष्मी छाया सुडागम है नहीं, हर्ष विधेयक है नहीं कि, तो ऑप्शन आपका 121 का हो गया ए। तो अगला प्रश्न है छेचा का उदाहरण क्या है, शिव छाया, ये नित्य रूप से ह्रस्व होने पर, ह्रस्व के बाद यदि शिव में अ है और छाया में छ है, तो छः माने छ परे रहते, ह्रस्व आकार अगर पहले है तो नित्य रूप से तुक का आगम हो जाता है, नित्य रूप से यही रूप बनता है, न कि ये रूप बनता है। ये लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी छाया ये पदांताद वा का रूप है, माने पदांताद माने दीर्घ, पदांत दीर्घ होवे उसके बाद छा होवे तो उसके तुक का आगम वैकल्पिक हो जाता है, तो वैकल्पिक तुक के आगम के मत में ये बनेगा, अन्यथा लक्ष्मी छाया ये बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है नुम विसर्जनीय सर्ववायपि, ये कहता है कि नुम विसर्जनीय माने विसर्ग और सर माने सर प्रत्याहार तीनों श इत्यस्य उदाहरणम किम, इसका उदाहरण क्या है। ये सूत्र है नुम विसर्जनीय सर्ववायपि, इसका उदाहरण है धनुंसी। इसका प्रकरण वहाँ आया है जब आप देखेंगे कि आदेश प्रत्ययो, आदेश और प्रत्यय का ये सकार परे रहते अपदांतस्य मूर्धन्यो, अपदांत माने पद के अंत में जो ना हो, ऐसे सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता है, लेकिन उसके बीच में अगर इनका व्यवधान नुम माने नकार का, विसर्जनीय माने विसर्ग का,
सर माने सर प्रत्याहार का कोई वर्ण रहे तब इस सा को मूर्धन्य आदेश हो जाता है। तो यही कहता है धनुष, ये इसका एक ही रूप वहाँ दिखाया गया है व्याकरण प्रवेशिका में। तो ये हो गया। वसति हासौ पदे संधि वर्तते। ये वसति हासौ, वसति धन इह धन असौ, ये तीन है। वसति, वसति में ह्रस्व इकार है और इह में, इस इह में पहले ई है इसलिए अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होया। इह में ह में अ है, असौ में अ है, तो दोनों को अकह सवर्ण दीर्घ से मिल करके दीर्घ संधि हो गई। ये आपको रचनानुवाद कौमुदी के लगभग 16वें 17वें के बाद वाले अभ्यास में 18वें के आसपास मिलेगा, 16वें 17वें के आसपास में मिलेगा। वसति हासौ वाला वहाँ लिखा गया है। और फिर इसके बाद है अंतिम सूत्र, अंतिम प्रश्न है कि अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि। अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, कर्मणि माने कर्म में क्या हो जाए, षष्ठी हो जाए। तो इसका उदाहरण क्या है, मातरम स्मरति, क्या सामान्य स्मरण में द्वितीया होती है इसलिए ये तो गलत हो गया। तो यहाँ कर्मणि माने कर्म में ही षष्ठी, या मातरम में द्वितीया है कर्म हो करके, तो इसी कर्मों में षष्ठी कर दे। तो जहाँ जहाँ होगा तो वहाँ देखते हैं गुरुम स्मरति, गुरु को याद करता है, क्या गुरु में षष्ठी है इसलिए ये भी नहीं हो गया। ईश्वरम स्मरति, ईश्वरम में भी द्वितीया है इसलिए ये भी नहीं हो गया। ये साधारण स्मरण है, ये साधारण स्मरण है, ये भी साधारण स्मरण है और ये भी साधारण स्मरण है। लेकिन खेदपूर्वक स्मरण अधिगर्थ यानी खेदपूर्वक दर्शन स्मरण अर्थ में कर्मणि माने कर्म में षष्ठी हो जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, अर्थात न किमपि। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि किस प्रकार से 125 प्रश्नों की ये श्रृंखला आपके सामने आई। तो अब अगला प्रश्न पत्र कब होगा, लगभग एक शनिवार या रविवार को गैप करके अगले शनिवार या रविवार को होगा। तो आप अपने इससे जुड़े संभावित जो भी प्रश्न हैं आप इन दोनों नंबरों पर फ़ोन करके जान सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या है क्लास लेने में, किसी भी प्रकार की कठिनाई है, आप ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ चल रही है। इस समय मेघदूतम शुरू हुआ है, आज 3-4 श्लोक हो चुके हैं आज तक। 5वें श्लोक से कल होना है यानी सोमवार से। तो इसलिए दोनों नंबरों पर आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या संबंधित। बाकी आप हमसे जुड़े रहे इतनी देर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्कृत प्रेरणा परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं कि आप शीघ्र ही अपने अभिप्सित लक्ष्य को प्राप्त करें। यही हमारी भगवान ईश्वर शंकर जी से कामना है। ये आपको अपने जो इप्सिततम लक्ष्य है वो आप प्राप्त करें। इसी वचनों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।